जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं वो मंगल ग्रह है। सौर मंडल में यदि हम इनकी स्थिति को देखें तो ये सूर्य से चतुर्थ ग्रह होते हैं। अब सूर्य से चतुर्थ ग्रह होने के कारण और आपके जीवन में ऊर्जा के नियंत्रण होने के कारण इनका प्रभाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब यदि अगर हम किसी भी कार्य के लिए ग्रहों की अनुकूलता देखें, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक ग्रह कार्य के लिए आपको 9 के 9 ग्रहों की अनुकूलता चाहिए होती है। अब इस अनुकूलता में यदि प्रथम स्थान पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आ जाता है? ज्ञान आ जाता है, राहु आ जाते हैं, क्योंकि सडन विचार आता है। राहु आ गए। अब राहु के बाद में ज्ञान भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, तो वहाँ पर गुरु भी आ जाते हैं। अब गुरु की सकारात्मकता भी जरूरी चाहिए, तभी वो बुद्धि प्रेषित करेगी उसको आगे के लिए, क्योंकि जब तक आपके विचार सही बुद्धि के तर्क क्षेत्र में होंगे नहीं तब तक वो आगे जाएंगे नहीं। बुध आ गए। अब बुध आ गए, विचार तो आपके मस्तिष्क में आ गया, अब इसे ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर मंगल आएंगे। मंगल आ गए। मंगल के बाद में क्या है कि मंगल ने ऊर्जा तो कर दी, अब इसको दिशा देनी है। दिशा कहाँ से मिलेगी? शनि से मिलेगी। अब शनि तो ने कर्म तो करवा दिया, अब उसके लाभ की बात, यहाँ पर फिर अगेन शनि आ जाते हैं, लाभ भी आ गया। अब लाभ आ गया तो वो वहाँ पर संचयन में चला गया, तो यहाँ पर क्योंकि लाभ जब आएगा तो यहाँ पर बुध अगेन एक्टिव हो जाएंगे। बुध का एक्टिव होना है यानी कैश का फ्लो आना आपके पास। और वहीं दूसरी ओर फिर चीज़ें जो आगे बढ़ती हैं, यानी कि आप उस धन को सुखों में लेकर जाते हैं या आप जड़ चीज़ में लेकर जाते हैं। जड़ चीज़ में लेकर जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर क्या होता है, आपके मंगल फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अब मंगल फिर से एक्टिव होंगे और अगर सुखों में लेकर जाएंगे, यहाँ पर शुक्र एक्टिव हो जाएंगे। इस धन में आगमन में निरंतरता बनी रहे, यहाँ पर आपके चंद्र एक्टिव हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में सुख भी बना रहे, कि आपकी फैमिली भी सुखी रहे, तो यहाँ पर अगेन बृहस्पति आ जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की सकारात्मकता के बिना प्रारंभ से लेकर अंतिम पड़ाव तक आपकी शांति और सौहार्द बना रहना ये बहुत मुश्किल होता है। मंगल आपकी राशि के सर्वोत्तम प्रमुख ग्रह माने जा सकते हैं, और क्योंकि ये आपके धन और भाग्य भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में मंगल की डिग्री जो है 22 है, जो कि हमने एक वीडियो के माध्यम से जाना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको काफ़ी सारी, क्योंकि मंगल की ऊर्जा बहुत प्रचंड है। यह सौर मंडल में सूर्य से चतुर्थ ग्रह माना जाता है। अब सूर्य से चतुर्थ ग्रह यानी सूर्य का सुख किसके पास है? मंगल के पास, ऊर्जा के पास। अब ऊर्जा के पास है तो दूसरी चीज़ क्या है, जब आप ऊर्जा को अपने सही स्थान पर लगाते रहेंगे संयम के साथ, तो फिर आपके राजा के समान सुख होने में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। कर्मठता आपकी महत्वपूर्ण रहती है। जिस तरीके से राजा किसी भी परिस्थिति में अपनी निडरता को, निर्भीकता को और अपनी हिम्मत को, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ता है, उसी तरीके से आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 22 डिग्री बताई है, तो बहुत से लोग क्या होगा, यहीं से वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर उसके बाद आप वीडियो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। 22 डिग्री, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल जो है, देखिए एक बहुत ही अनियंत्रित ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा है जो अगर ना साथ ही जाए तो फिर ये गलत दिशा में जा सकती है। और मानव जीवन के साथ तालमेल बिठाने के लिए 30% प्रभावी मंगल की ऊर्जा इस समय काफ़ी तालमेल अच्छा बिठाती हुई देखी जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोगों के मंगल जो है खराब ही अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल की ऊर्जा इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यही मंगल का होने वाला जो ये परिवर्तन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र से भोग करेंगे और इस समय मंगल की ऊर्जा 30% ही सही, लेकिन आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाती हुई देखी जाएगी, जिस कारण से आपके लिए वर्तमान समय में किए जाने वाले कार्य सही दिशा में जाते हुए देखे जाएंगे। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि मंगल की ऊर्जा को और अधिक ध्यान से देखा जाए तो मंगल सौर मंडल में जो है लाल रंग की सतह यानी रक्त वर्ण को
प्रदर्शित करते हैं। अब रक्त वर्ण इनका क्यों है, देखिए क्योंकि ये इनकी जो सतह है उसमें जंग की अधिकता पाई जाती है। अब जंग क्या होती है, जंग जब कोई भी चीज़ आपकी निरर्थक यूं ही पड़ी रहती है तो वहाँ पर जंग लगना स्वाभाविक है। यही दर्शाता है मंगल ग्रह कि आप जब आप अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर नहीं लेकर जाएंगे, आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं करेंगे या अपनी ऊर्जा को निरर्थक व्यर्थ बहने देंगे तो वहाँ पर जंग लगना स्वाभाविक है। वहीं सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स यहाँ पर स्थित है। सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी इसी स्थान पर क्यों है। और यहाँ सौर मंडल की सबसे गहरी घाटी वेलस मेरिनेरिस भी है, जिस कारण से क्या है कि हम जान सकते हैं आसानी से कि यह मंगल की ऊर्जा जो है वो ये दर्शाती है, मंगल ग्रह जो इसका जो पिंड है वो ये दर्शाता है कि यह विश्व में सौर मंडल में ही, विश्व तो छोड़ दीजिए, सौर मंडल में सबसे पावरफुल ज्वलंत ऊर्जा, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये चाहे तो समस्त सौर मंडल को सही दिशा में लेकर जाए, ये चाहे तो समस्त सौर मंडल को, अब आप आगे ही समझ सकते हैं। तो अब देखिए मंगल क्योंकि हमारे धन भाव में बैठे हुए हैं, 30% ऊर्जा से इस समय पर प्रभावित हो रहे हैं और ये 30% ऊर्जा क्योंकि कृतिका नक्षत्र में गोचर करेगी सूर्य के सानिध्य में, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ विशेषताएं भी रहने वाली हैं। धन भाव से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनके लिए 3 दृष्टियाँ रहेंगी, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। अब देखिए इस समय पर एक विशेषता आप स्वयं देख रहे हैं कि जहाँ एक भाव में, स्वयं के एक भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इनकी दृष्टियों के भी कई मायने होते हैं। प्रथम दृष्टि इनकी टकराव दिखाती है, दूसरी दृष्टि इनकी टकराव दिखाती है और तीसरी दृष्टि इनकी भटकाव दिखाती है, जिस कारण से इन दृष्टियों के महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले हम समझते हैं कृतिका नक्षत्र के चारों पाद के बारे में, क्योंकि ये 4 भाव ऐसे रहने वाले हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव जो यहाँ से आ जाता है मंगल के, क्योंकि धन है, संचयन है, कुटुंब है, और कुटुंब क्योंकि ब्लड के रिलेशंस के कारक हो जाते हैं मंगल देव, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए चीज़ें इस समय पर यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। अब ये चतुर्थ स्थान यानी विचारों का भाव, संतान आपकी है, आपका प्रेम संबंध है, आपके विचार हैं, आपका उदर विकार है, ये सारी चीज़ें आपके इस स्थान पर आ जाती हैं। अष्टम स्थान जो अचानक धन की हानि भी दिखा सकता है, धन के लाभ को भी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह, ऊर्जा तो सौरमंडल से एक जैसी ही आ रही है, लेकिन किसी के लिए ये लाभकारी होगी, किसी के लिए हानिकारक होगी, दोनों ही स्थितियां रहने वाली हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा उन लोगों के लिए भी होगी जिनके लिए हानिकारक है, और संक्षेप में ही चर्चा उन लोगों के लिए भी संभव है जिन लोगों के लिए ये लाभकारक है। क्योंकि देखिए मंगल की ऊर्जा जैसे कि हमने दिया है ना, मंगल करेंगे वनवास या थमाएंगे सुख की चाबी। सुख की चाबी क्योंकि भाग्य भाव आपका इनके पास में है, तो भाग्य क्योंकि 12 भावों को प्रभावित करता है, तो ये सुख की चाबी जो है आपके पास मंगल के ही प्रभाव से आ सकती है, अन्य किसी प्रभाव से नहीं आ सकती। क्योंकि मंगल की आपके लिए अनुकूलता ना हो और आप सुखों की कामना करें, ये आपके लिए सिर्फ उसी प्रकार से है जिस तरीके से रेगिस्तान में घूमते हुए व्यक्ति को शीतल जल की अभिलाषा, तो जिसके लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए प्रथम पाद जो होगा वो धनु का नवमांश होगा, कृतिका नक्षत्र का प्रथम पाद, क्योंकि यहाँ कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य द्वारा शासित है, और इसके अलावा इसका प्रथम पाद जो है जहाँ पर बृहस्पति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश रहेगा, आप साहसी और जोखिम लेने वाले होंगे। प्रथम पाद चरण की विशेषताएं कि आप यहाँ पर जोखिम लेने के साहसी व्यक्ति होंगे, धर्म से प्रेरित होंगे, जिस कारण से मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपके धर्म से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, धर्म में अनुकूलता भी हो सकती है, धर्म में दृढ़ विश्वास भी हो सकता है, धर्म से जुड़े हुए अन्य कार्य भी करेंगे। कर्मठता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और विशेषता है मंगल कर्म और ऊर्जा के ही कारक ग्रह होते हैं। उत्साह के द्वारा खेल खेल में बहुत सारे कार्यों को अंजाम देने वाले व्यक्ति आप माने जाते हैं। लेकिन यहाँ की एक छोटी सी विषमता भी है, क्योंकि चैलेंजेस देखिए हर चीज़ में होते हैं। अधीरता, अब अधीरता क्यों रहने वाली है? मान लीजिए कोई कार्य आपने वहाँ पर अपना प्रयास किया, अपना एफर्ट डाला, लेकिन वहाँ से जो रिजल्ट निकलना है या जो उसका प्रत्युत्तर मिलना है उसमें थोड़ी सी आपको देरी हो रही है, विलंबिता हो रही है, ऐसे में आपके अंदर क्रोध बढ़ना चालू हो जाएगा, ये अधीरता होगी यहाँ पर। दूसरा पाद जो रहेगा वो रहेगा मकर का। अब मकर यहाँ पर शनि महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मेन आ जाते हैं, क्योंकि अब बृहस्पति का कार्यक्षेत्र समाप्त हो जाएगा, अब शनि का चालू होगा, तो यहाँ पर अनुशासित और संयमी रहेंगे आप। संयम की देखिए विशेषता आपके लिए मैंने शनि और मंगल से संबंधित 2 चीज़ें बताई हैं कि इनसे जब भी हमको बड़े लाभ की उम्मीद करनी हो तो हमको धैर्य और संयम
ये 2 चीज़ें उस स्थान से संबंधित बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब हमारा धैर्य वहाँ से छूटता है, हमारा संयम छूटता है, तभी वहाँ से हमारे लिए विषम परिस्थितियाँ निकल कर आती हैं। अब साथ ही आपका ध्यान जो मोस्टली ध्यान रहेगा वो भौतिक जगत पर केंद्रित रहेगा कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने क्या अचीव किया, उन्होंने क्या परिवर्तन किया और मैंने क्या उपलब्धियां हासिल की, मैंने क्या परिवर्तन किया। इन चीज़ों का तुलनात्मक दृष्टिकोण के बाद में आपको अपने लिए जो परिवर्तन निकालेंगे वो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण रहेगा कि आपको किस समय पर किस दिशा की ओर जाना है, किस समय पर क्या चेंजेस करने हैं, किस समय पर आपकी प्लानिंग किस दिशा में जानी चाहिए, किस समय पर आपको किस व्यक्ति से मिलना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली। तृतीय पाद जो रहेगा कुंभ का रहेगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि देखिए अनुशासन और संयम तो बना ही रहेगा, भौतिक जगत पर केंद्रित भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अब समय काल बदल जाएगा। समय काल क्या, क्योंकि शनि के पास देखिए दूरदर्शिता भी है जो कि कुंभ के माध्यम से ही आती है। अब यहाँ पर लेकिन देखिए ये चीज़ें जो होंगी जिनके लिए शनि मंगल अनुकूल होंगे, उनके लिए क्या होगा कि ये बहुत लंबे संघर्ष को बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। चाहे जितना लंबा संघर्ष हो इनका, कितनी भी बड़ी इनकी महत्वाकांक्षाएं हों, कितनी भी बड़ी डिज़ायर्स हों, ये बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिनके लिए मंगल हानि का महाकारक प्रभाव देते हैं, उन लोगों के लिए कहा जाए तो वो थोड़े से प्रयास के बाद ही शांत होकर बैठ जाएंगे कि भाई मेरे लिए इस दिशा में लाभ नहीं है, मैं अब दूसरी दिशा, क्योंकि ये बराबर आप देखेंगे कि इनके कार्य जो हैं बदलते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए इनका चेंजेस, क्योंकि मोस्टली इन लोगों को दूर से ही देखकर जाना जा सकता है, इनके अंदर क्रोध की अधिकता होती है। वहीं चतुर्थ नवमांश जो रहेगा वो मीन का रहेगा। अब मीन का रहेगा जब यहाँ पर फिर से देखिए गुरु आ जाते हैं तो धर्म से प्रेरित तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी कर्मठता भी यहाँ पर प्रधान रहेगी। आपकी कर्मठता प्रधान रहेगी, सही दिशा नियंत्रण रहेगा और साथ ही साथ अपने कार्य पर आपकी पकड़ बहुत सटीकता से होती हुई देखी जाएगी। अब मंगल को शुभ करने के लिए विशेषतः देखिए आपके लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर मंगल की ऊर्जा आपके लिए निगेटिव वर्क कर रही है तो आपको मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे लाल रक्त वर्ण चीज़ें जिनमें शहद हो जाता है, लाल कपड़ा